आप सभी को इस बार की क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम लोग अभ्यास 1B क्लास 8 का मैथ पर जो है चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करें। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो देखो बच्चों, क्या करना है आप लोगों को, इसका सत्य और असत्य यानी कौन इसमें जो 1, 2, 3, 4 आपके जो ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्न में हमको ये देखना कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो इसको हम सत्य असत्य की जो है पहचान करेंगे। तो बच्चों कैसे सत्य असत्य की पहचान करेंगे, यहां लिखा है पहला नंबर कि -4/5 प्लस, फिर दूसरे क्वेश्चन में लिखा है -4/5 बराबर क्या दिया है -8/5। तो हम इसकी सत्य और असत्य की पहचान कैसे करेंगे, आइए हम इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर देखिए, -4/5 और प्लस -4/5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों यहाँ जो भिन्न दी गई हैं, इन दोनों भिन्न का हर हमारा समान है। जब हर समान होता है तो दोनों हर में से किसी एक हर को हम लिख लेंगे और यहाँ -4 और प्लस और माइनस मिलकर हमेशा माइनस होता है। तो ये -4 और माइनस माइनस जो है ये -4 और ये -4 दोनों क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस क्या होंगे बच्चे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये -4 और -4 कितना होगा, -8 और बटे 5। इसके मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ये पहला नंबर का जो सवाल दिया हुआ है कि -4/5 एक क्वेश्चन में प्लस -4/5, दूसरे क्वेश्चन में दोनों का योग जो है -8/5 दिया है। तो इसके मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका भी आंसर यानी कि सॉल्व करने के हिसाब से -8/5 आया। इसी वजह से यहाँ पे दोनों पक्ष हमारे बराबर हो रहे हैं। यहाँ देखिए यही सॉल्व किया गया तो ये माइनस हमारा 8/5 आया ना। अर्थात कहने का मतलब ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। अर्थात इसका भी जो है योग जो है -8/5 आ रहा है और इधर भी -8/5 है। इसी वजह से ये हमारा पहला कथन क्या होगा, सत्य होगा। पहला कथन क्या होगा, सत्य होगा बच्चों। आइए हम दूसरे की बात करते हैं। बड़े क्वेश्चन लिखा है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों ये जानो कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं। जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं और q नॉट 0 अर्थात हर 0 के बराबर अगर नहीं है तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी वह परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए और q नॉट 0 अर्थात हर का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात हर 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़कर बाकी जो है कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4 जो भी हो तो हमारा परिमेय संख्या होगी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या सेकेंड नंबर जो सवाल दिए गए हैं बड़े क्वेश्चन में -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है, यह लिख रहा है। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या यह p/q के रूप में है कि नहीं है। तो देखिए -6/7 प्लस 6 इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चे, क्योंकि इसका हर नहीं दिया हुआ है अर्थात इसका हर अगर माना जाए तो 1 है, तो जब तक ये दोनों का हर बराबर नहीं होगा तब तक इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस 7 का गुणा 6 में कर देंगे। क्या करेंगे, 7 का गुणा 6 में करके और हम इसको ऊपर जोड़ लेंगे। तो ये लिखेंगे -6 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे और 7 छक्के 42 अब बटे क्या करेंगे 7 कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये 42 में से हम 6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्योंकि देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या कम है। तो जो ज्यादा होता है उसमें से कम कर लेंगे 6 को। तो देखो यहाँ से 42 में से 6 को कम कर दो
देखो यहाँ जो हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बच गया हमारा 3, तो ये हमारा 36/7। ये 36 जो 7 आया है यह भी जो है P/Q के रूप में है। अगर यह P/Q के रूप में है तो यह हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे कथन में कह रहा है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है, तो इस हिसाब से यह P/Q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या हल करने पर आ रहा है, इसीलिए यह कथन में कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। हमारा कथन ये असत्य है। क्या है? असत्य है। यह परिमेय संख्या है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा यहाँ सॉल्व करने से, हल करने से यह संख्या परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में आ रही है, जबकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा कथन असत्य हो जाएगा। आइए हम तीसरा नंबर देखें। लिखा कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो आइए हम दो परिमेय संख्या कोई भी लें, यहाँ पे लिख लीजिए 3/7 प्लस 5/7 और इसका क्रम बदल दिया जाए, क्योंकि कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ दें, हर बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 7, दोनों हर में से किसी एक को बच्चों लिखेंगे, क्योंकि जब हर बराबर होता है तो दोनों में से किसी एक हर को लिखेंगे और ऊपर सिंपल जोड़ लेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा। क्या अब इसके तीसरे नंबर करें कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही होता है। तो एक बार इसका क्रम बदल दीजिए, ये कर दीजिए 5/7 प्लस 3/7 और जोड़ लीजिए। यहाँ भी दोनों का हर बराबर है, तो हम एक हर को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए दोनों का क्रम एक दूसरे का यहाँ बदल दिया गया, तो बदलने के बाद भी योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात योगफल वही आ रहा है। तो इस हिसाब से दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का अगर क्रम बदल जाता है तो योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात योगफल वही रहेगा। इस वजह से यह हमारा कथन हमारा सत्य है। ये कथन क्या है बच्चों? सत्य है। तो यह आगे हम देखते हैं चौथे नंबर में लिखा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। क्या 3 परिमेय संख्या हम लेंगे 1/3 धन 4/3 धन 2/3। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये जोड़ लीजिए, सबका हर बराबर है, 1/3 4/3 2/3, सबका हर 3 है, इसलिए तीनों में से किसी एक हर को लिखेंगे और ऊपर हम सिंपल जोड़ लेंगे 1 धन 4 धन 2 इक्वल टू हो जाएगा। ये जो है 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, ये 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7/3। तो क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं भी P/Q के रूप में है, और जब P/Q के रूप में है तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कही जाएंगी। तो यहाँ लिखा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ लिख रहा नहीं होता है, जबकि यहाँ पे हमने 3 अलग अलग परिमेय संख्याओं को जोड़ा, तो इसका योग भी अर्थात योगफल भी एक परिमेय संख्या ही आया। इस वजह से इस कथन में यह कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, जबकि हमारे जोड़ने से परिमेय संख्या ही होता है। तो इसी वजह से ये कथन हमारा असत्य है, अर्थात ये 3 परिमेय संख्याओं का योगफल जो होता है वह भी परिमेय संख्या होता है, जबकि कथन में कह रहा है कि नहीं होता है। इसी वजह से यह कथन असत्य है। तो मैं आज ये चैप्टर को जो है यहीं पे जो है समाप्त करता हूँ। आगे इसमें और क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में जो है आपको मिलेंगे, और मैं ये आपसे कहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक
सब्सक्राइब, इसको शेयर करिए और बहुत इजी तरीके से आपको जो है हमारे वीडियो में जो है बताए जाएंगे, जो भी जो है क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे उसको जो है सरल तरीके से समझाया जाएगा। जय हिंद।